जय श्री श्याम। उम्मीद करता हूँ आप और आपके परिवार में सब कुशल मंगल होंगे। बाबा श्याम की कृपा आपके ऊपर हमेशा के लिए बनी रहे। राम प्रेमियों, जो हारे के सहारे की शरण में जो भगत चला जाता है, कि बिगड़े हुए कार्य बाबा श्याम स्वयं आके उसके पूरे करते हैं और अपने भक्तों के जीवन में सुख शांति और वैभव के फूल बरसाते हैं। इस घर का चाह कर भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। इसके ऊपर खाटू वाले की कृपा होती है, हमारे श्री श्याम जी की कृपा होती है। हमारे श्री श्याम जी है ही ऐसे, तो अपनी माता श्री से वरदान मिला हुआ है, बेटा तुमको कोई कुछ भी मांग ले तो तुमको वह देना है। तो इसलिए हमारे श्री श्याम जी अपनी माता जी की आज्ञा का पालन करते हैं। तो भी भगत अच्छे मन से पूरे भाव के साथ में श्री श्याम जी से कुछ भी मांग लेता है तो उसको बाबा श्याम उसको दे देता है। उसकी झोली में कोई भी मनोकामना है तो उसकी बाबा श्याम पूरी करता है, सभी संकटों को समाप्त करता है अपने भगत की। हमारे श्री श्याम जी को बताने की आवश्यकता नहीं है कि हमारी इच्छा क्या है, वो तो अंतर्यामी है। हम उसके भाव से और निस्वार्थ भाव से हम उनकी पूजा करते हैं और अवश्य हमारी मनोकामना पूरी करते हैं। अरे श्री श्याम जी हमारे माता पिता है, जैसे कि माता को पता होता है कि छोटा बच्चा को भूख लगी है, बच्चा तो बोल नहीं पाता है, ऐसे ही हमारे श्री श्याम जी है। श्री श्याम जी तो अंतर्यामी है, हमारे श्री श्याम जी को तो सब पता है कि इस बच्चों को क्या चाहिए। परंतु भाव देखते हैं अपने भगत का, कितनी तड़प से कितने सच्चे मन से ये मेरे को याद कर रहा है, ये मेरा दास के लिए हमारा बाबा श्याम दौड़ा चला आता है और उसके सारे कार्य पूरे करता है। आए दिन चमत्कार करता है हमारा श्री श्याम जी। ऐसी एक सत्य कहानी लेके आपके पास में हाजिर हुआ हूँ। श्याम प्रेमियों, सत्य कहानी को पूरा अवश्य देखिएगा। हम प्रेमियों इतनी मेहनत करके आपके पास में सत्य कहानी लेके आते हैं, आप वीडियो देख लेते हो, लाइक भी नहीं करते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते हो। हमारे बाबा श्याम के लिए इतना तो आप कर सकते हो। ये चलते हैं वीडियो की तरफ। तो बाबा श्याम की महिमा को पूरा अवश्य देखिएगा। देखने के बाद में आपको पता चल जाएगा कि बाबा श्याम इतने बड़े से बड़े चमत्कार करता है अपने भक्तों के जीवन में। श्याम प्रेमियों, जो आज की सत्य कहानी सुनाने वाला हूँ वो जयपुर में रहने वाले समीर जी की है। समीर जी बताते हैं कि मेरे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ श्याम नाम के प्रताप से ही हो रहा है, उनकी कृपा से ही हो रहा है। समीर जी बताते हैं कि मेरा जीवन तो नष्ट हो रहा था, पर आज सब कुछ अच्छा ही हो रहा है बाबा श्याम की कृपा से। आगे समीर जी बताते हैं कि मेरे परिवार में मैं और मेरी मम्मी थी। आगे समीर जी बताते हैं कि जब मैं छोटा था तब मेरे पिताजी का देहांत हो गया था। मेरी मम्मी ने बड़ी मुश्किल से मुझे पाल पोस के बड़ा किया है। ये समीर जी बताते हैं कि मेरे चाचा जी ने पूरी खेती पे कब्जा कर लिया था और हमको घर से बाहर निकाल दिया था। फिर मेरी मम्मी मेरे को नानी के घर पे लेके आ गई। मैं वहीं पे बड़ा हुआ और वहीं पे पढ़ा लिखा। आखिर मेहनत रंग लाई और जिसकी वजह से मैं आज अच्छी कंपनी में काम करता हूँ। जहाँ पर मैं काम करता हूँ वहाँ पर ही एक लड़की काम करती है और मेरे को उस लड़की से प्रेम हो गया। वह लड़की भी मेरे से प्रेम करती थी और मैं उससे शादी करना चाहता था। वो भी मेरे से शादी करना चाहती थी, परंतु उसके घर वाले राजी नहीं हो रहे थे शादी के लिए। मैंने उसके घर वालों को खूब समझाया था कि मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, बस आपसे कि आपकी बेटी से शादी करनी है। फिर भी वह तैयार नहीं हो रहे थे, जबकि हम एक ही जाति के थे। आगे समीर जी बताते कि समय धीरे धीरे गुजरता जा रहा था कि घर वाले उसकी शादी के लिए लड़का देखने लगे। वो भी बहुत परेशान थे और मैं भी बहुत परेशान था। मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि हम दोनों एक दूसरे के बिना कैसे रहेंगे। ये समीर जी बताते कि एक दिन मेरा काम वाला मेरे से बोला कि तू मेरे साथ चल, हो सके तेरा काम वहाँ पे बन जाए। वहाँ जाके पता चला कि हम बाबा श्याम के जागरण में आए हैं। वह बाबा श्याम का बहुत बड़ा भक्त था। मेरे को उस जागरण में बहुत अच्छा लगा था यार। वहाँ पे एक गुरुजी आए थे तो हम उनसे बातें करने लगे। गुरुजी बताते हैं कि मेरे जीवन में भी बहुत कष्ट था और बाबा श्याम ने भी इन दुखों को दूर किया है। तब उन्होंने श्याम मंत्र का जाप करने को बोला और श्याम नाम का जाप करने को बोला और साथ ही कुछ सावधानियों के बारे में बताया कि तुमको गंदी चीज़ें नहीं करनी है, उसका सेवन नहीं करना है, और ये तेरा हर एक का सहारा, सबका सहारा है तो तेरा भी अवश्य बनेगा सहारा। और बोला कि पूरा विश्वास रखना। फिर मैंने दूसरे दिन से ही श्याम मंत्र जाप करना और श्याम नाम का जाप करना शुरू कर दिया। साथ ही मैं बाबा श्याम की पूजा भी करने लग गया था। तो सच है कि जो भी हमारे जीवन में कष्ट मिलता है वह हमारे प्रारब्धों की वजह से ही मिलता है, हमारे पाप कर्मों की वजह से ही हमको कष्ट मिलता है। बाबा श्याम अपने भक्तों के साथ में कभी भी गलत नहीं होने दे सकते हैं। मेरा निरंतर श्याम मंत्र का जाप और श्याम नाम का जाप चलता रहता था और मेरे को उसी लड़की से शादी करनी थी।
4 महीने के बाद में ही खाटू वाले की कृपा मेरे पे हो गई और उस लड़की का फ़ोन आया और बोला कि मेरे घर वाले शादी के लिए खुश हैं। तो उसके बाद भी वो हमारे घर पे आए और मेरी मम्मी से मिले और उस दिन ही शादी फिक्स करके चले गए उसके घर वाले। हमारी 2024 की शुरुआत में ही शादी हो गई और शादी भी बहुत अच्छी करी। हमारे मना करने के बावजूद भी उन्होंने खूब ज़्यादा दिया। निरंतर शाम नाम का जाप चलता रहता था। मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा था। मेरी पत्नी ने सबका इतना ख्याल रखा और सबका दिल जीत लिया। यह सब कुछ बाबा श्याम की ही कृपा से हो रहा है। बाबा श्याम की कृपा एक से एक काम बनाने लगी हमारे। कुछ समय के बाद हम लोग श्याम मंदिर जा रहे थे तो मेरा चाचा जी का बेटा मेरे पास में से गुजरा। एक कार ने उसको चोट मार दी और उसका सर फट गया। उसको काफ़ी ज़्यादा चोट आई। तब मैं उसको लेके हॉस्पिटल में पहुंच गया और उसको एडमिट करवा दिया। अब डॉक्टर ने बोला कि इसके अंदर खून की कमी है। तब हम दोनों पति पत्नी ने उसको खून दिया। साथ ही 2-3 दोस्तों को भी बुला लिया और उसका ऑपरेशन हो गया। हमने चाचा जी को फ़ोन किया और वह सभी लोग हॉस्पिटल में आ गए और डॉक्टर ने कहा कि आपके बेटे थोड़ी देर हो जाती उनको आने में। अब आपके बेटे को बचा पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता। मेरे चाचा और चाची जी के पास में एक ही बेटा था और उनको अपनी गलती का एहसास हो गया। फिर आगे समीर जी बताते हैं कि मेरी मम्मी से मेरे चाचा और चाची जी ने माफ़ी मांगी। मेरे चाचा जी का लड़का पूरी तरह से ठीक हो गया। अब मेरे चाचा चाची और मेरा भाई अपने घर में हमको लेने के लिए आए हैं। हम लोग मना कर रहे थे कि हम लोग नहीं जाएंगे। फिर वो लोग रोने लगे, मेरी मम्मी से माफ़ी मांगने लगे। फिर मेरी मम्मी ने बोला कि ठीक है। फिर हम लोग उनके गांव में चले गए, उनके साथ में ही रहते हैं। अब शाम की कृपा हमारे घर के ऊपर बरसती है। अब शाम की कृपा से हमारे घर में जीवन में खुशियों की बारिश हो रही है हमारे काटू वाले की कृपा से। सभी श्याम भक्तों से श्री श्याम 1996 चलन के माध्यम से अपना अनुभव सभी के साथ में शेयर कर रहा हूँ। सभी को बोलता हूँ कि वह शाम के ऊपर अच्छे मन से पूरे भाव के साथ में पूजा आराधना करिए। आपके जो भी बिगड़े हुए कार्य हैं जैसे मेरे बने हैं वैसे आपके भी अवश्य बनेंगे। श्याम प्रेमियों, आज हमने सुनाया कमेर जी की सत्य कहानी। बाबा श्याम की महिमा आपको अच्छी लगी है तो वीडियो पर लाइक करके, अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके और भी श्याम प्रेमियों के साथ में इसको शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री श्याम। बाबा श्याम की कृपा आपके ऊपर हमेशा के लिए बने रहे।